दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एलोरा की। प्रोजेक्ट एलोरा है क्या? जैसे हम हिंदी में जब बात करते हैं और हमें इंटरनेट में सर्च करना होता है तो देवनागरी लिपि में हम टाइप करके उन चीज़ों को बहुत आसानी से सर्च कर लेते हैं। पर बात क्या है, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि हमारे यहाँ निर्धारित नहीं है या निर्धारित भी है तो हम उनका प्रयोग सामान्यतः इंटरनेट में नहीं करते हैं, इंग्लिश और हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट एलोरा के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ मिलकर ऐसी भाषाओं का संरक्षण करने जा रहे हैं जो भाषाएं, ध्यान रखिएगा, सामान्य बोलचाल में नहीं है, दुर्लभ हैं। इन दुर्लभ भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलोरा चलाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। भारत में दुर्लभ भाषाओं के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमने किन भाषाओं का चयन किया है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च प्रोजेक्ट में, अर्थात प्रोजेक्ट एलोरा के अंदर। हमने 3 भाषाएं चुनी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा बोलता कौन है? पहली भाषा यही है। कौन सी? मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा मैं आपको बता देता हूं, बोलती है मुंडा जनजाति, और आपको पता है मुंडा जनजाति झारखंड की मूलभूत जनजाति है। दूसरी भाषा है गोंडी, और हमारे मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। आपको पता है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति ही है। तीसरी बात हम करेंगे मिसमी। मिसमी जनजाति हमारे नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है जो मूलतः अरुणाचल प्रदेश की है और मिसमी भाषा बोलती है। ध्यान रखिएगा, दिबांग वैली के आसपास के क्षेत्र में यह निवास करती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आपको मैं बता रहा हूं प्रोजेक्ट एलोरा हमारे स्थानीय भाषाओं के संरक्षण से संबंधित है। प्रोजेक्ट एलोरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत की दुर्लभ बोलियों के संरक्षण के लिए उनका एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। इस डेटाबेस के माध्यम से उस भाषा में भी हमें डेटा प्राप्त हो जाएगा और उस भाषा का संरक्षण भी हो जाएगा। हिंदी के साथ साथ हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण भी इतना ही जरूरी है। आपको इसी से चलते संविधान के कुछ प्रावधान, भाषा की बात की गई है संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। आप मुझे जरा बताइए कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, इसका विवरण किस आर्टिकल में है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक यू वेरी मच।